इंश्योरेंस वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट है उसकी मास्टरी हासिल करें, सीखें और उनके जैसे अपनी एलआईसी में कैसे प्रोडक्ट हम बनाए उसकी कॉम्बिनेशंस, राइट। तो 2 दिन का ये प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं। और अगर आपको, क्योंकि अभी समय मेरे पास में नहीं है उसके बारे में विस्तृत मैं चर्चा करूं, अगर आपको लग रहा है उसमें क्या है थोड़ा सीखना है और सर समझाओ सर, अभी टाइम नहीं, तो क्या करो, परसों के दिन में सोमवार को शाम को एक 2 घंटे का मैंने और हिरेन भाई ने सेशन रखा है, उसमें आके बैठ जाओ। उसमें जो हम बताएंगे उसमें नो डाउट मैंने टॉपिक रखा है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव स्टडी करके, उसमें बैठो। वो 2 घंटे के अंदर में हम कॉम्पिटिटिव स्टडी बताएंगे उसमें कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्या रेंज है, किस तरह की रेंज है, किस तरह से वो लोग जो है अपना एलआईसी का जो मार्केट शेयर है, भले अभी भी हम प्राउड के साथ बोलते हैं 66% है, बट मैं ये चाहता हूं कि 34% फिर भी प्राइवेट कंपनियों के पास चला गया। ये चीज नजरअंदाज करने जैसी नहीं है, राइट। और इसके लिए करना क्या है, भले मैं चाहता हूं भले सभी लोग फूले फले, सभी लोग अच्छा अपना काम करें, लेकिन अपना काम अपना बढ़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो वो 2 घंटे में बढ़ जाओ, 2 घंटे में अच्छा लगा तो फिर बाद में वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मास्टर के अंदर में आना। तो ये रहा मेरा 7C का प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलो, सो यस, थैंक यू उत्तम जी, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। चलो अभी मुझे बताओ, ये 7C लेके आप कितने लोगों को मिलोगे? यस। और सुदर्शन खोज जी ने लिखा था यहाँ पर, यस, नट सम्राट जो ड्रामा पिक्चर था, पिक्चर भी बनी थी अपने नाना पाटेकर को लेके, उसके पहले बहुत बड़ा ये तो रिकॉर्ड ब्रेक, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। नट सम्राट करके मराठी ड्रामा था, और जो लोग महाराष्ट्र से थे वो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो ड्रामा उन्होंने नहीं देखा हो, राइट। मैंने श्रीराम लागू जी का ओरिजिनल मैंने वो देखा हुआ था। सो यस यस यस, हो गया ना यार, 6C सब हो गया ना यार। अभी वापस दोबारा 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 एक ही चीज आएगा आपको, इसकी पोस्ट मिल जाएगी, उस समय पे आपको मिल जाएगा। 6C मैंने चाइल्ड के लिए बोला था, 6C इज चाइल्ड, बच्चों के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। 7C was charity, 5th C was check. Yes, wonderful PPT. Yes, people are there still to say no. हाँ, कहेंगे ही वो तो, that is a part of life है। हाँ, To चलो, all तो before ये हमारा यहाँ पर all. प्रेजेंटेशन 7C का कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको पूछा कितने मीटिंग आप करके आओगे, ये 7C सुना, अच्छा लगा, लोगों के पास जाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, रिपीटेडली इसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते करते आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। व्हाट इज द फीस ऑफ 8C? कॉर्पोरेट कोर्स आएगा तभी मैं बताऊंगा, राइट। अभी फिक्र मत करो। चलो, कोई बहुत बड़ी नहीं है यार, लाखों करोड़ों रुपए हम लोग नहीं लेते। व्यापारियों के लोन पर चर्चा, व्यापारियों के लोन के ऊपर चर्चा, वो तो जनवरी में वो चलेगा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा सेशन है। वो आधे घंटे 10 मिनट का वो सेशन नहीं है, राइट। वो बहुत बड़ा, वो 100 करोड़ लोन, 200 करोड़, 500 करोड़ की लोन है, उनको समझाना है। मैंने जो समझा वो भी बोझा भी है, वो भी समझाया, उतना समझाया, मान गया, अच्छी बात है, वो तो कर ही लोगे आप लोग, राइट। अदरवाइज आपको वो आना पड़ेगा। मैंने क्या प्रोग्राम का नाम बताया? बिजनेस इंश्योरेंस मास्टर, उसके अंदर में आपको आना पड़ेगा, जिसका पहले का नाम था Business performance. परफॉर्मेंस, नहीं, क्या वापस भूल गया यार, इतने सारे कोर्सेस और इतना सारा चीज चल रहा है। हमारे यहाँ पर तारगी जी वो प्रोग्राम के अंदर में बैठे हुए थे, राइट। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस कोर्स, तो वो अमेजिंग परफॉर्मेंस को मैंने नाम चेंज किया। अमेजिंग परफॉर्मेंस क्या है, लोग उतना समझ नहीं पाते, बट उसमें टीओटी के नीचे का सोच नहीं चाहिए मुझे उसमें। जब बात ही मेरी 100 करोड़ की है, जब बात ही मेरी एक एक पॉलिसी की 50-50, 100-100 करोड़ की है, तो सीधी सी बात है, उसकी फीस भी मैं उसी हिसाब से लूंगा। आपकी मेंटालिटी मेरे को बदलनी है उसमें, और उसमें अभी मैं कुछ चेंज ला रहा हूँ कि वो साल भर चलेगा, मतलब 2 या 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, और उसके बाद में हर 2 महीने में 1-1 घंटे का मैं फॉलोअप सेशन लेने वाला हूँ। जैसे अभी इन लोगों का मैं फॉलोअप सेशन लेने वाला हूँ, दैट आई हैव नॉट प्रॉमिस्ड। मैंने इसके पहले जो अमेजिंग परफॉर्मेंस कोर्स में कोई प्रॉमिस नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज की जरूरत है,
तो वो चीज़ मैं अभी उनके साथ में करने वाला हूँ। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। राइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस यस, सभी कोर्सेस बैक टू बैक करने पड़ेंगे। क्यूरिकुलम क्या है देखो, ध्यान से सुन लो। बेसिक, बेसिक के बाद इमीडिएट एडवांस, एडवांस के बाद इमीडिएट कॉर्पोरेट कोर्स, और कॉर्पोरेट कोर्स के बाद इमीडिएट कमिटमेंट कोर्स। कमिटमेंट कोर्स ये सब कोर्स की प्रैक्टिस है। कमिटमेंट कोर्स में और कुछ नया नहीं आने वाला। ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें ये 3 कोर्स में जो सीखा है, इसकी रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और ये 3 साल के लिए हम लोग वो करवाते हैं। तो उसमें वही टॉपिक अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हम लोग कमिटमेंट कोर्स में ये सब कोर्सेज की प्रैक्टिस उसके अंदर में हम लोग करवाते हैं। तो टोटल मिला के ये सब कोर्स करने को 1 साल जाएगा, और 3 साल कमिटमेंट कोर्स में हमारे साथ रहोगे, तो 4 साल आप हमारे साथ में बंध जाओगे। और 4 साल बन जाओगे, अच्छा लगेगा, तो फिर बाद में और भी उसको, कमिटमेंट कोर्स को और एक्सटेंड करने का मौका आपको मिलते जाएगा। राइट, तो लाइफ टाइम तक लोग जुड़े, लोग आज है ना कमिटमेंट कोर्स में, यू डोंट बिलीव, 19 साल से जुड़े हुए हैं। लास्ट 19-20 years they attached with the IUI, that is कमिटमेंट कोर्स। ठीक है, यस, विरूपक्षा जी है हमारे, जो कमिटमेंट कोर्स अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और बाकी भी सारे कोर्सेज जो है वो करते रहते हैं। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक की ओर अभी हम लोग जाते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है। और मुझे उसकी एक पीपीटी ओपन करने दीजिए। Just give me a few seconds. Yes. So now let us move to the वेरी पावरफुल जर्नी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की पावरफुल जर्नी की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10-15 मिनट। और फिर मैं आपके साथ में प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट मिक्स, कैश फ्लो, ये टॉपिक हम लोग लेंगे। एक 10 मिनट मैं टॉपिक ले लूँ, उसके बाद में आपको एक छोटा सा ब्रेक देंगे। अब देखिए, प्रेजेंटेशन में मैंने 7C वाला प्रेजेंटेशन दिया, अब मैं और छोटे छोटे कोई प्रेजेंटेशन दूंगा, बड़े अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन दूंगा कि हम पार्टी के सामने क्या रख सकते हैं। देखिए, स्पेशल यूनिक प्रेजेंटेशन, थोड़ा सेटिंग हिल गया है, मुझे सेटिंग कर लेना दीजिए, 1-2 मिनट का काम है। क्या ना, सारा स्लाइड्स एक साथ में अगर दिखेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। शेयर स्क्रीन हुआ है प्रवीण भाई? यस सर, हो गया। हाँ, हेलो हेलो,
प्रवीण भाई, यस, हमारे कुछ दोस्त जरा चेक करे। यस यस यस, फाइन फाइन, चलो, वेरी इनफ, वेरी इनफ, बस बस बस, ओके। यस, चलो, एक अलग यूनिक प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। गेट 35,000 रुपीज पर मंथ पेंशन और 80 lakhs tax free amount by investing just only 10,000 per month. राइट, मेरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया? 35,000 रुपया महीना लेके जाओ या 80 लाख रुपए लेके जाओ, सिर्फ 10,000 रुपया महीना आपको इन्वेस्ट करना है। मैं चाहता हूं अगर ऐसे मैसेजेस अगर आपने अधिक से अधिक सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए, आप देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी आदमी को ये अच्छा लगेगा कि मैं 10,000 पे कर रहा हूं और मुझे सामने 35,000 रुपए मेरे को महीने का पेंशन मिल रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हमको पार्टी के सामने देने हैं। जब हम कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशन लेके पार्टी के सामने बैठे हैं ना, तो पार्टी को ये लगना चाहिए यार कुछ अलग बात है, कुछ डिफरेंट बात है इसका दूसरे एजेंटों के सामने। तो ये एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे अनगिनत तरीके के प्रेजेंटेशन आप खुद भी बना सकते हो, या तो आप हम लोगों के पास से सीख भी सकते हो। जैसे अभी एक पार्ट में मैं आपको 3-4 प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो पहला मेरा प्रेजेंटेशन देखो ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर में 35,000 रुपीज मंथली पेंशन यू आर गेटिंग, और यू विल गेट 80 lakhs कैपिटल by investing just 10,000 rupees per month. मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन है get insurance in just 50% cost. सर इंश्योरेंस मैं दूंगा आपको बाय कॉस्ट ऑफ 50%, राइट? सो 50% कॉस्ट में खाली एक लाइन, देखो कितना कम शॉर्ट वर्डिंग के साथ अगर मैं किसी को एक मैसेज डालता हूँ, ये सारे मैसेज एक को नहीं डालना, राइट? अलग अलग जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप सिलेक्ट करना और उस ग्रुप के अंदर में डालना। गेट इंश्योरेंस इन जस्ट 50% कॉस्ट। कोई भी आदमी को ये सब पसंद आता है, डिस्काउंट, फ्री, डबल, एक्स्ट्रा, लार्ज, ये सब चीजें पसंद करते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ कि सिर्फ 50% कॉस्ट के अंदर तुमको इंश्योरेंस मिलेगा। एक ही लाइन का प्रेजेंटेशन। देखो आगे तीसरा प्रेजेंटेशन, 5 years अबाउ, 5 साल से ज़्यादा जो लॉयल कस्टमर है हमारे कंपनी के, सो 5 years अबाउ लॉयल कस्टमर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विल गेट सेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशल लिमिटेड पीरियड ऑफर। 2 लाइन का मैसेज अगर हमने डाल दिया, क्या रिस्पॉन्स आएगा? फ्री में क्या लिखा है? 5 years अबाउ, मतलब किसी पॉलिसी को लेके आपको 5 साल हो गए। आपका खुद का अगर कोई LIC आप 10-15 साल से कर रहे हो, और अगर एक लिस्ट निकालोगे कि 5 साल से ज़्यादा पुराने क्लाइंट कितने हैं और उन्होंने कोई नई पॉलिसी नहीं ली है, या अगर ली भी है लेकिन उसको भी अगर ये मैसेज अगर डाल दोगे, ली होगी तो कभी 5 साल के अंदर में ली होगी, तो कोई 5 साल पुरानी उसकी पॉलिसी चल रही है, हम उसको क्या लिख रहे हैं? तुम्हारी जो पुरानी पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी के ऊपर इक्वल अमाउंट का इंश्योरेंस हमारी कंपनी आपको ऑफर कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और स्पेशल लिमिटेड पीरियड ऑफर। देखो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन होने दो, लेकिन जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, आपको
एक चीज मैं बताऊं, हमारे दोस्त है श्याम, ध्यान से सुनना, हमारे दोस्त है श्याम, जिनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है आम का रत्नागिरी में। आईओई में आए, करोड़ों रुपए कमाए, सक्सेसफुल हुए, वाशी के एजेंट है। और जो लोग जानते होंगे, यस हमारे शीतल मैडम ने लिखा है यहाँ पर, शाम चाल के, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो हमारे शाम आईओई में आए, सक्सेसफुल हुए, करोड़ों रुपए कमाए, और उन्होंने गांव में जो 15 एकड़ उनकी जमीन थी, उस जमीन के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, जिसमें करीब करीब 2000 फनस के पेड़ है, 1000-1500 आम के पेड़ है, सॉरी 2000 काजू के पेड़ है, राइट, काजू के 2000 से ज़्यादा प्लांट है उनके पास। और बाजू में उन्होंने एक और ज़मीन लेके वहाँ पर काजू का फैक्ट्री भी वहाँ पर उन्होंने डाला हुआ है। तो करीब करीब 1800 उनके आम के पेड़ है। तो पिछले कुछ सालों से ना वो आम मेरे घर पे बेचते हैं। परसों की बात है, उनका फ़ोन आया, मुकेश भाई गांव से आम आए हैं और मैं भेज रहा हूँ पेटी लेके। तो अभी क्या है, अभी तो पता है कि ये सीज़न में जनरली शाम के वहाँ से इस तरह से 1-2 पेटी आती है। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन रखा, वाइफ बोलती किसका फ़ोन था? मैंने कहा शाम का फ़ोन था। बोले अच्छा वो आम भेज रहे हैं क्या? लेकिन सोसाइटी में अभी अलाउड नहीं है, किसी को एंट्री नहीं है। मैंने कहा वो देखा जाएगा। क्या बोला? देखा जाएगा। ऐसे कैसे नहीं आने देंगे? नीचे गेट पे फ़ोन किया, मेरा एक पार्सल आ रहा है भाई और वजनदार है, तो गेट पे छोड़ के जाना नॉट अलाउड, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। मैंने स्पेशल सेक्रेटरी से परमिशन लिया और आदमी को गेट तक आया, और गेट पे आके उसने, गेट पे नहीं आया, मेरे घर के दरवाजे तक आया। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर हमें फ्री में मिल रही है ना, चाहे आप कितने भी अरबों खरबोपति होंगे ना, तो भी आप एक समय पे व्यवस्था करोगे, जुगाड़ कर लोगे, राइट। आज मेरे लिए ठीक है, एक पेटी 2 पेटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी चलो आ रहा है ना। और मैंने देखा है पिछले 3-4 साल से कि उसके वहाँ से जो आम आते हैं ना, उसके जैसा टेस्ट मुझे मार्केट में कितनी भी प्राइस में दे दूँ ना, मेरे को मिलता नहीं है, राइट। क्योंकि वो प्यार है ना यार, वो प्यार है, वो मोहब्बत है। एक दिन मैंने उसको बोला था शाम को, मैंने कहा पहली बार जब उसने पेटी, उसका आम तैयार हो गए ना पेड़, तो फर्स्ट बार जब उसने 2-4 पेटी भेज दिया, मैंने हिसाब लगाया, मैंने पैसा उसको दिया, कुछ पैसे हाथ में दिए। शाम बोलता है सर ये रखो जेब में, और आज के बाद है ना कभी ऐसी बात नहीं करना। मैंने कहा क्यों भाई यार? अरे यार महंगे होते यार, रत्नागिरी के हाफूस आम सस्ते नहीं होते, महंगे होते, और देखो यार ऐसा मत किया करो, पैसे तो लेने पड़ेंगे। बोले सर अगर हिसाब करने को बैठेंगे ना, तो मेरे को उस वाड़ी का, मतलब वो जो फार्म हाउस है, उसका मोर देन 50% हिस्सा आपको देना पड़ेगा आपके नाम पे। क्योंकि जो कुछ आज कमाया, वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आईओई की वजह से कमाया। तो आपके और दीपक भाई के नाम पे ना आधा फार्म हाउस तो मुझे आपके नाम पे कर देना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करना चाहता। तो 2 पेटी आम में अगर मामला सलट जाता है, तो मुझे वो महंगा वाला सौदा नहीं करना। इसके लिए सर सौदे की तो बात ही नहीं करना यहाँ पर, है ना, पैसों की तो यहाँ पर बात नहीं करना। जस्ट हम लोग मजाक में बात कर रहे थे। बट ये चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी को फ्री वाली कुछ बात अगर कही जाए ना, तो कितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन होगी ना, तो भी आपको मिलने को जरूर बुलाएगा, जुगाड़ करेगा, कुछ भी करेगा, सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करेगा, लेकिन तुम्हें वो जरूर बुलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री में कुछ चीज दे रहे हो आप उसको, राइट। तो आप उसको ये मैसेज अगर आपने उसके पास भेजे, आपका काम बनने के चांसेस है। पेंडेमिक सिचुएशन में हम सोच रहे हैं कि क्या करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, राइट। सो ये 3 प्रेजेंटेशन अभी मैंने आपके सामने रखे हैं। चलो अगर मैं कहूं कि इसके अभी आपको मैसेज भेजने हैं, तो आप कितने लोगों को ये मैसेज भेजोगे? यस, मेरा क्वेश्चन है। यस यस, बोलो बोलो, चलो।
यस 1000 मैसेज 5000 मैसेज भेजने हैं यार, मैसेज में तो कुछ नहीं करना है ना अपने को। 600 मैसेज, वेरी गुड। 3000 मैसेज, डेली के 25 मैसेज, गुड, वेरी गुड। 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 1500 लोगों को, 500 लोगों को, गुड, चलो ग्रेट। सबने अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा, बढ़िया। इसमें मुझे ये पसंद आया जिन लोगों ने डेली लिखा है। अगर डेली के आप इमेजिन करो, रोज के 200-500 मैसेज अगर कर रहे हो आप, व्हाट्सएप से करो, फेसबुक पे भेजना है, जो जैसे करना है करो आप, राइट। लेकिन आप अगर 200-500 लोगों तक आपकी रोज ये बात पहुंच रही है, कम से कम 5 लोग बुला लेंगे। 500 मैसेज आप रोज के करो, 5 लोग बुला लेंगे आप। चलो 5000 मैसेज किए तो भी आपको एक महीने के अंदर में 50 मीटिंग तो फिक्स हो गई एक ही एक्टिविटी से। मैं कितना फालतू रेशियो बता रहा हूँ, देखो 5000 मैसेज करोगे, 5000 लोगों तक पहुंचे ऐसे मैसेज, मतलब किसी ग्रुप में 250 लोग हैं तो एक मैसेज डाल दिया, 250 लोगों को मिल गया वो मैसेज। तो वैसे 5000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, सिर्फ 50 लोगों ने, सिर्फ 50 लोगों ने अगर आपको बिठाया एक महीने में, काम बन गया यार आपका। इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करके आपका रिजल्ट आपको बड़ा करना है। तो ये 3 मैसेज मैंने आपको दिए, सिर्फ आपको आपके पास रखने नहीं है, आपको ये मैसेजेस आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करने हैं। और इससे मुझे अगले मंथ में रिजल्ट के साथ मेरे को आप लोग दिखने चाहिए। और जिन लोगों का जो कमीशन टारगेट 1 लाख से कम हुआ है, उसने टारगेट लेना है वो कम कमीशन प्लस नया 1 लाख रुपया, ऐसे करके नेक्स्ट मंथ में हम लोग मिलेंगे। चलो अब ये 3 जो बातें मैंने बताई है, ये जो 3 प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन क्या है? हमारे ही प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, जिसका डिस्कशन मैं भी करूंगा, लेकिन एक 5 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद, राइट। सो लेट अस हैव 436 हुआ है, 441 को आई विल स्टार्ट